बच्चे से दूर मत कीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। तुमने जो किया वो मैं भूल जाऊँ। हाँ देखो, मैं अच्छी खासी तुम्हारी शादी उस पार्क बेचारे के साथ करने वाली थी और तुमने मेरे सारी की किराए पर पानी फेर दिया। देखो टाई, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है और ये शर्त है कि तुम्हें अब कुछ भी करके पार्क के साथ ही शादी करनी होगी, समझी तुम? और अभी एक्सक्यूज मी आंटी, देखिए टाई शादी नहीं कर सकती उस पार्क के साथ। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जिन प्लीज, मैंने कहा ना तुम्हें, हमारे बीच में बोलो मत तुम। देखिए आंटी, मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर टाई तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो तो तुम्हें पार्क के साथ शादी करनी होगी। और बेचारा लड़का तुमसे शादी करने के लिए कैसे भी तैयार है। माँ जी मेरी बात सुनिए। आंटी आप मेरी बात सुनिए। अगर देखिए, टाई कैसे शादी कर सकती है, वो खुद शादीशुदा है। अब क्या तुम्हारा दिमाग खराब है जिन? हाँ आंटी, आई नो कि आपको थोड़ा सा शौक लगेगा, बट मैं आपको कह दूँ, जंकुक मतलब मेरे देवर ने टाई के साथ शादी की है, कोर्ट मैरिज। क्या टाई तुमने शादी भी करवा? वाह, अब तो तुम यहाँ से निकल ही जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारा चेहरा बिल्कुल नहीं देखने वाली हूँ। और जहाँ तक बात यतु की है ना, तो यतु को मैं संभाल लूंगी टाई। वैसे अब तुम्हारी शादी तो हो चुकी है, तो तुम अब चाहो तो दूसरा बच्चा भी कर सकती हो ना। आंटी एक्सक्यूज मी, आप ऐसी कैसे बात कर सकते हो? ओह, तो अब तुम्हारी कमी थी। आ जाओ, अब तुम्हें क्या कहना है? हाँ सुन लो तुम्हें बात, मेरा पोता तुम्हारे घर तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहने वाला, समझे तुम? और तुम्हारा यतु के ऊपर कोई भी हक नहीं, समझे तुम? मेरा कोई हक नहीं मुझे पता है, पर टाई का पूरा हक है और वो एक माँ है। और अगर आपने टाई को उसके बच्चे से दूर करने की कोशिश की ना, तो कानूनन यतु को हमें यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए कि आपको क्या करना है। जिमिन आंटी, यस हाँ बोलिए ना। जाओ यतु को लेकर आओ। ओके लाती हूँ मैं। माँ जी देखिए, मेरी बात सुनिए। टाई, तुमने आज साबित कर लिया कि मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज़्यादा बढ़कर मानती थी, पर तुमने जाने दो। जाओ लेकर जाओ अपने बच्चे को, मैं कुछ नहीं कहूँगी। जिमिन दादी दादी जाओ, चलिए यहाँ से। भाभी, मैं आप टाई को लेकर गाड़ी में आ जाना, शुगा इंतज़ार कर रहा है बाहर। ओके देवर जी, आप जाइए यतु को लेकर। टाई चलो। वेट, जाते जाते मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है आंटी, भले ही देवर जी और यतु का खून का रिश्ता ना हो, पर मुझे लगता है कि यतु ने दिल से देवर जी को डैडी मान दिया है। आपने तो सुना ही होगा ना। आंटी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने आपको हर्ट किया, पर मैंने जो भी किया ना, वो सिर्फ और सिर्फ टाई और यतु के लिए किया है। प्लीज़ मेरी बात को समझिए आप। आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ यहाँ से। पता नहीं जिमिन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं जो कर रही हूँ ना, वो सही तो है ना? फाइनली भाई हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब तू घर जाकर क्या करने वाला है? कुछ नहीं, क्या करूँगा? वैसे मेरे भाई की सगाई थी, पता नहीं हुई क्या नहीं हुई। तो क्यों, तुझे पता नहीं? क्यों तेरे फैमिली ने तुझे घर से निकाल दिया क्या? ओह नहीं यार, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। मॉम ने सिर्फ इतना कहा कि सगाई कैंसिल हो चुकी है और अब पता नहीं, घर जाऊंगा तब पता चलेगा। कोई बात नहीं, हम भी आ रहे ना, हम साथ में पता करवाएंगे। ओह नो, मैं तो उस पिन के बारे में भूल ही गया। पहले तो हमें उस पेन ड्रॉप के बारे में ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं उस सुबेन ने मेरा पेन ड्रॉप कहाँ पर छुपा कर रखा है। तो आई थिंक यू राइट, हमें उसी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओह नो आंटी, ये क्या हो रहा था? मैंने तो कह दिया कि मैं इस घर की बहू बनूंगी, बट जंकुक ने उस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज की है। ओह नो, मुझे डर लग रहा है। आने दो जंकुक को, कान खींचकर उससे बात करती हूँ, फिर पता चलेगा कि आखिर क्या किया उसने। टाई, ये रहा तुम्हारा रूम, अब तुम हमारे साथ रहूंगी, मेरे साथ। वाह, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना सच में। क्या हो गया टाई? तुम अभी क्या हो गया? हाँ देखो, अब तो तुम्हारे पास ये तो भी है।
जीन, इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ, पर किसी ने मुझसे इतना नहीं पूछा कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे मेरे भाजी के पास जाना है। ओहो, अब तुम्हें कैसे बताऊँ? वेट, देखो टाई, अभी तुम नहीं जा सकती तुम्हारी माँ जी के पास। अगर तुम गई ना तो तुम्हारी माँ जी फिर से तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल देंगी। अब तुम्हारे पास बेबी है, ये छोटा बच्चा है, इसको लेकर कहाँ घूमोगी? कुछ दिन के लिए यहीं पर रह जाओ ना। पर देखो टाइम, मैंने कहा ना यहाँ पर मेरे साथ रहो प्लीज। तुम्हें थोड़ी ना कुछ करना है, प्लीज मेरे साथ रुक जाओ ना, और फिर उसके बाद तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसे करना, ठीक है? पर प्लीज अभी फिलहाल यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ओके जिन बहू, ये तो आ गया। जी पापा जी, आप कहाँ जा रहे? कहीं नहीं बेटा, मैं तो ऑफिस जा रहा था। पापा जी इतनी रात को? बेटा मुझे ज़रा सा फाइल लाना है। वैसे ये टाई यहाँ पर रुकने के लिए मान तो गई है ना, मुझे मनवाना पड़ा। आपको मैं कैसे बताऊँ? दरअसल देवर जी ने मुझसे ये कहा कि अगर टाई बाहर रही ना तो उसकी जान को खतरा है। जान का खतरा बेटा? मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा पापा जी। देवर जी ने सिर्फ इतना ही कहा मुझसे। ओके कोई बात नहीं, मैं निकलता हूँ। ओके, टाई का ख्याल रखना बेटा। ओके पापा जी। जंगकुक बोलो, अब क्या है ये सब? हाँ तुम बताओ ये क्या है? तुमने इतना सब कुछ करके तुम्हें चैन नहीं मिला जो तुम अपनी मॉम को इतना हिट कर रही हो। हाँ तुम मेरे बेटे हो या नहीं हो? मुझे तो सच में मैं नहीं चली जाती हूँ यहाँ से। मॉम मेरी बात सुनिए। क्या सुनूं मैं? हाँ मैं अच्छी खासी लिसा के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी। हाँ पर तुमने मेरे सारे अरमान को, मैं ना तुमसे बात ही नहीं करूँगी। आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ मॉम देखिए, मैंने जो भी किया है ना कुछ दिनों के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ यंजुन के लिए किया है मैंने। यंजुन? हाँ मॉम मुझे सब कुछ पता है पहले से। अगर आप चाहती हो कि आपका बेटा जेल में ना जाए तो कुछ दिनों के लिए इसको इसी घर में रहने दो। पर बेटा, उसका एक बेटा भी है, तुम समझ रहे हो ये बात? मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है। मॉम मैं लिसा के साथ ही शादी करूँगा, प्लीज़ ट्रस्ट मी, बट कुछ दिनों के लिए। और जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना, मुझे जब लगेगा कि अंजुन सेफ है तब मैं उसे डाइवर्स देकर यहाँ से निकाल दूँगा। जंगकुक क्या तुम रियली सच कह रहे हो? हाँ ललिसा, बस कुछ दिनों के लिए तुम मुझ पे विश्वास करो, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये सब अपने भाई के लिए कर रहा हूँ। वाह मैं कितना डर गई थी, तुम्हें पता है? आंटी डोंट वरी। ललिसा देखना, हम उस लड़की के साथ जंगकुक तुम जाओ यहाँ से, मुझे ना लिसा से बात करनी है। ओके मॉम। आंटी क्या हो गया? हाँ देखो, हम उस लड़की को एकदम नौकरानी की तरह रखेंगे इस घर में। आखिर वो समझती क्या है? मुंह उठाकर मेरे घर में घुस गई और सोचेंगी कि यहाँ पर राज करेंगी रानी की टाइम। नो, तुम इस घर की बहू हो बहू, और तुम जैसा उसके साथ बिहेवियर करोगी ना कोई सोच भी नहीं सकता। ओह आंटी आई एम रियली हैप्पी। वाओ, मतलब मैं यहीं पर रहूँगी ना? तुम तो जंगकुक के रूम में रहूँगी और मैं सारा इंतजाम कर दूँगी। ओके बेटा, आई एम सो हैप्पी। ओ मेरा बेबी अपनी मम्मा से नाराज है इसलिए यहाँ पर देख नहीं रहा। कोई बात नहीं, इधर देखो, मैंने बहुत कुछ सोचा है तुम्हारे लिए। हम यहाँ से निकल जाएंगे, अपने घर जाएंगे माँ जी के पास। आपकी दादी अब आपकी मम्मा से नाराज है, पर कोई बात नहीं, वो ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। मुझे पता है उनका दिल काफ़ी सॉफ्ट है और वो कहीं ना कहीं मुझे माफ़ कर देंगी इन सब चीज़ों के लिए और मुझे यहाँ से लेकर जाएंगी। ये तो मासी की याद आ रही है। पता नहीं जिमी नेतू के बिना एक पल नहीं रह सकती है। मुझसे और ये तो से दूर कैसे रह पाएंगी? मेरा बेबी कहाँ चला गया? अब मुझे कौन बताएगा कि मैं काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही हूँ? मुझे कौन बताएगा और कौन मुझे ब्यूटीफुल बोलेगा? वैसे तो बोलता नहीं है, पर मेरा बच्चा चला गया। कोई बात नहीं, मैं उससे मिलने के लिए चुपके जाया करूँगी ना। वैसे भी वो मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी बेबी और टाई की भी। आर्यन जी आप आ गए? हाँ जिन, क्यों क्या हो गया? आप बाहर गए थे ना, क्या हो गया? कुछ मतलब किस काम से? जिन मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और मुझे नहीं लगता कि हर बात तुम्हें बतानी ज़रूरी है। और तुम्हें पता है ना, तुम ऐसे रिएक्शन दे रही हो मेरे साथ कि तुम एक्चुअली में मेरी वाइफ हो। तुम्हें तो पता है ना, हम दोनों की शादी ओनली ऑन कॉन्ट्रैक्ट से हुई है और जहाँ तक मुझे पता है तो तुम्हें ये शादी करनी नहीं थी ना, है ना?
तो तुम इतना सब कुछ, इतना सवाल पूछ क्यों रहे हो? हाँ, मैंने तो जस्ट इतना ही पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो। आप इतने जोर से चिल्लाना, मतलब जिन, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें। एंड हाँ, मुझे काफ़ी इरिटेट होता है जब तुम मेरे रूम में होते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिन, तुम इस रूम से चली जाओ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गेस्ट रूम है, कहीं भी सो सकती हो तुम। और हाँ, अभी तो टाई भी आ चुकी है ना, और मुझे लगता है कि शायद तुम उसके साथ एक ही रूम में कंफर्टेबल हो सकती हो। और जाओ, वैसे भी वो बेचारी अकेली है, तो तुम उसी के रूम में जाकर सो जाना। अपना आज सामान पैक करो और चली जाओ। क्या हो गया? आप, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सब ठीक है ना? जिन, मैंने कहा ना तुमसे, प्लीज़, मुझे इरिटेट होता है जब तुम मेरे रूम में होती हो और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो तुम अपना सामान उठाओ और जाओ, किसी भी रूम में जाकर तुम रह सकती हो। आपको पता है ना, अगर ये बात सासू माँ और पापा जी को पता चली तो उन्हें बुरा लगेगा। जीन, मैं मॉम को समझा दूंगा, और जहाँ तक बात है डैड की, तो डैड को समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके? क्या हो गया जिन जी? आप इस सामान, टाइम में मैं सोच रही थी तुम्हारे पास आकर रुकूंगी ना, तुम यहाँ पर अकेले, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, तो मैं यहीं पर रुकूंगी अब। जिन, सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, इसमें कुछ नहीं हुआ। क्या होगा मुझे? जिन, मैं एक बात कहूँ, आपको झूठ बोलना आता नहीं है कि मतलब क्या है तुम्हारा टाई? सब ठीक तो है ना? मुझे कहीं आर्यन जी के साथ आपका झगड़ा तो नहीं हुआ ना? झगड़ा क्यों होगा? बस उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि रूम से चली जाओ, और वैसे भी मेरा उस रूम में कोई हक भी नहीं है। मतलब आपकी शादी हो गई है ना, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। नहीं टाई, मैंने तो शादी मजबूरी से की थी। उन्हें उनके कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक लड़की चाहिए थी, और मुझे भी कुछ काम था जो कि शायद शादी करने के बाद ही पूरा हो सकता था। और बस, और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है, अब 1 साल के बाद डाइवर्स हो जाएगा, और फिर मैं अपनी लाइफ अपने घर चली जाऊंगी। आपका घर? कहाँ पर है आपका घर? ओ यार, तो अपनी मासी के साथ खेलूंगी तुम? चलो खेलते हैं हम। अगर जिनको मुझसे प्यार ही नहीं है तो क्यों अपनी वाइफ की मुझ पे झाड़ती है? मैंने जो कहा वो सही तो कहा ना? जाए किसी भी रूम में, और वैसे भी मैंने जो भी किया शायद मैंने सही किया। आज की नाइट हम दोनों की रोमांटिक नाइट होंगी, और जंकुक, तुम मेरे हो मेरे, और ये रूम तो मेरा हो ही चुका है ना। जंकुक, आज तुम्हें सब कुछ भुला दूंगी मैं, और अपने पास बुला दूंगी। और जहाँ तक बात रही, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो, ये बात मुझे पता चल चुकी है, और उस चाय को इस घर से भगाने की जिम्मेदारी तो अब मेरी है। जंकुक, कब आओगे तुम? आई एम वेटिंग फॉर यू।